नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए 3 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन एसएससी सीएचएसएल 3 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए। तो वैसे स्टूडेंट जिनको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन दे रहे, एग्जामिनेशन से छूटने के बाद आपको जो भी मैथ के क्वेश्चन याद रहे, टेलीग्राम मैसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ आप मुझे मैथ के क्वेश्चन टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस कर चुके थे, उसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो सेकंड शिफ्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, टाइम एंड वर्क से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, एसआई सीआई से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिल रहे, डीआई से हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे, सीजीएल में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन पूछे गए, सिंप्लीफिकेशन से सिंपल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक आपका फोर्थ से सेकेंड शिफ्ट में फोर्थ प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया कि इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि x + 1y का वैल्यू 3 था, देन फाइंड x पे पावर 4 + 1y x पे पावर 4। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो आप सभी को पता है कि x + 1y का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से x² + 1y x² जो होगा वो आपका k² - 2 होता है, यानी 3 का स्क्वायर -2, यानी 3 3 × 9, 9 में से 2 चला गया 7। आपको निकालना है x पे पावर 4 + 1y x पे पावर 4। तो x पे पावर 4 + 1y x पे पावर 4 जो होगा ये 7 का होल स्क्वायर -2, यानी 7 7 49 में से 2 चला गया 47 हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन है x जो चक्रवृद्धि ब्याज CI की दर से 2 साल में 6120 हो जाता है और 3 साल में 7140 हो जाता है, तो x क्या होगा। देखिए कोई धन है जो 2 साल में कितना हो गया 6120 हो गया, कितने वर्ष में हुआ 2 साल में हुआ, और 3 साल में कितना हो जा रहा है 7140, कितना हो जा रहा है 7140 हो जा रहा है, तो x क्या होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 7140 डिवाइडेड बाय 6120 ये देखिए 6120 से 7140 जाने में 1 साल लग रहा है और 1 से 7140 जाने में 3 साल लग रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 7140 डिवाइडेड बाय 6120 इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा आपका 12 से, अगर हम काटते हैं 12 12 25 60 11 नहीं 6 से कटेगा, 6 × 1 = 6 1 6 × 1 = 6 5 9 6 = 54, ठीक है। 0 से 0 काट ही दीजिए, तो ये 0 लिखने का सवाल ही नहीं। फिर नीचे हो गया 6 × 1 = 6 6 2 = 12, ये कटा कितने बार में 17 25 85 17 6 102 और ऊपर कटा 7 बार में, यानी यहाँ पर जो निकल के आ गया 7/6, यानी ये जो 6120 में अगर 7/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका क्या बन रहा है 7140 बन रहा है। कितना बन रहा है 7140 17 6 85 17 6 100, ठीक है। तो 7/6 यानी x जो है 2 साल में 6120 रुपया क्या बन जा रहा है, अमाउंट बन जा रहा है। तो x का 7/6 × 7/6 ये कितने का बराबर है, ये आपका 6120 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे, x का 7/6 × 7/6 ये कितना है, ये 6120 है। तो ये 7 7 7 49 7 56 57 58 59, ये तो 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। एक बार फिर से हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन था 7140 डिवाइडेड बाय 6120, ठीक है। अगर हम इसको काटते 6 से 6 × 1 = 6
1, 6 × 1 = 6, 5, 9 × 6 = 54, ये 0 से 0 कट गया, ऊपर हो गया 119, नीचे 6 × 1 = 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 17 × 5 = 85 होता है, 17 × 6 = 102 और 17 × 7 = 119, 7/6, ठीक है। तो x का 7/6 गुना 7/6 कितना है, 6120 रुपया है। कैलकुलेशन करके आप x निकाल लीजिएगा, ठीक है, गुना भागा करके x निकाल लीजिएगा, वही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति के रुपये का अनुपात दे रखा था A 3:2:5, या 3 व्यक्ति नहीं, ABC दे रखा था, ABC 3:2:5, C B से 300 ज़्यादा है तो A B से कितना ज़्यादा होगा, यानी A B C का अनुपात दे रखा है 3:2:5, बोल रहा है C B से 3 ज़्यादा है, C B से यहाँ कितना ज़्यादा है, 3 यूनिट, 3 यूनिट का वैल्यू 300, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 100, तो A B C पता चल गया 300, 200, 500, तो पूछ रहा है A B से कितना ज़्यादा है, तो A B से 100 ज़्यादा है, A B से कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है। एक आपका चतुर्थानुपात से क्वेश्चन पूछा गया, डाटा नहीं दे रखा है कि डाटा क्या है, तो मान लेते हैं कि A B C का आपसे चतुर्थानुपात पूछा गया है, तो निकाल लेंगे A:B, ये होगा C:D के बराबर, तो यहाँ से आपको D निकालना है, तो A/B बराबर हो जाएगा C/D के, A/B बराबर हो जाएगा C/D के, आपको D निकालना है, तो यहाँ से D जो होगा वो बराबर होगा BC/A, यानी जो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए, चतुर्थानुपात निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कमरा की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है, ठीक है। एक कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है, उस कमरे को पेंट कराने का खर्च पूछ रहा है, जबकि 1 मीटर स्क्वायर पे 7.5 रुपये का खर्च आता है। तो सबसे पहले वो जो कमरा है उस कमरा में हम कहाँ पेंट करेंगे, तो उसके चारों दीवार और उसके छत को पेंट करेंगे, उसके चारों दीवार और छत को पेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ज़मीन को भी पेंट कीजिएगा। तो चारों दीवार का जो क्षेत्रफल होगा 2 × L+B, क्या होगा, L+B × H, प्लस छत्ता का जो क्षेत्रफल होगा L × B होगा, क्या होगा, L × B होगा। बस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 2 L+B यानी 10 + 8 18, H कितना है 6, प्लस L × B 10 × 8 10 × 8, ठीक है। अब यहाँ से 18 दूनी 36, छक्का का 36 का 6, बाकी 3 और 6 × 3 = 18 और 3 216, प्लस 10 × 8 = 80, 216 प्लस 80 कितना हो गया, 296 मीटर स्क्वायर, 296 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे 7.5 रुपये का खर्च आ रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर पे कितने का खर्च आएगा, तो डेसिमल में 7.5। ये कटा कितने बार में, ये आपका कटेगा 15, ये 2 इसको काटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 15 को 15 × 8 यानी 148 × 15, 15 × 120 का 0 बचा 12, 15 × 4 60 प्लस 12 72 का 2 बचा 7, 15 × 7 = 22, यानी 2220 रुपये का खर्च आएगा उस कमरे को पेंट कराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी टंकी को 30 घंटा में भरता है, ए जो है ना किसी टंकी को 30 घंटा में भरता है, बी खाली करने का काम करता है, और बी जो है बी नल और ए नल दोनों को साथ में खोला जाता है, तो वो दोनों मिलके 50 घंटा में टंकी को भरते हैं, ठीक है। बी खाली करने का काम करता है, 30 घंटा प्लस 50 घंटा, एलसीएम हो गया 3 और 5 का 150 एलसीएम हो गया। ए 30 घंटा में 150 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 5, ए प्लस बी 50 घंटा में 150 काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3। अब बताइए यहाँ ए की एफिशिएंसी 5 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितना होगा, -2 होगा। कितना होगा, -2, क्योंकि बी जो है टंकी खाली करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बी उस टंकी को कितना समय में खाली करेगा, तो 150 डिवाइडेड बाय -2 = 75 आवर में जो बी है उस टंकी को खाली कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको आपकी एग्जामिनेशन में सर्कल से क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त के बाहरी बिंदु से P से एक बाहरी बिंदु P है, उससे उस पर टेंजेंट डाला गया,
और वृत्त के सेंटर से उसकी दूरी दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा था कि वृत्त पर एक बाहरी पॉइंट P से जो टेंजेंट डाला गया उस PT की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखा है और उस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपसे वृत्त के केंद्र से उस बाहरी पॉइंट P की दूरी पूछा। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये OP कितना हो जाएगा, ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी 5 दे रखा रहता है तो कभी यहाँ दे रखा रहता है, तो उस टेंजेंट की लंबाई पूछ देता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और क्या पूछा गया, 2 सर्कल है। ठीक है, 2 सर्कल है। ठीक है, यहाँ पर एक ये लंबाई दे रखा है और एक ये लंबाई दे रखा है। ठीक है, इसकी लंबाई 15 दे रखा है, इसकी लंबाई 13 दे रखा है। ये जो 15 है वो इस वृत्त की त्रिज्या और ये जो 13 है वो इस वृत्त की त्रिज्या है और उस दोनों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से इस पर लंब डाला गया जीवा, जो दोनों का कॉमन कोड है ना, उस कॉमन कोड की लंबाई पूछा गया। ये 15, ये 13 है, ये 14 है। तो निकालने का तरीका है, आपको ये हाइट निकालना है, ये हाइट निकालना है। तो ये 13 है, ठीक है, ये 15 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 होगा, 12, ये 13 है। ठीक है, तो ये 12 हो गया। टोटल कोड आपका 24 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ए 5 घंटा में 40 पेज टाइप करता है। ए जो है ना, ए जो है वो 5 घंटा में 40 पेज टाइप करता है। बी जो है 6 घंटा में